नमस्कार, मैं हूं ममता दुबे और आप सभी देख रहे हैं आइडियल एज न्यूज। आइडियल एज न्यूज में आपका स्वागत है। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबले के आसार दिख रहे हैं, किंतु तीनों प्रत्याशियों का कहना है कि उनका टक्कर किन्हीं से नहीं है। उनका मानना है क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। आपको अवगत करवाते चले कि इस पूर्णिया में चुनाव का टक्कर आसान नहीं है। तीनों चेहरे अपने में मायने रखते हैं। सभी प्रत्याशियों के द्वारा जन आशीर्वाद लेने का अभियान तेज भी कर दिया गया है। सभी अपने अपने मजबूत दावेदारी पेश भी करने लगे हैं। आइडियल एज न्यूज लगातार नॉमिनेशन से जन आशीर्वाद तक सभी प्रत्याशी को दिखाने का काम कर रही है। आज मजबूत दावेदारी पेश करने के कड़ी में हम आपको बीमा भारती से मुलाकात करवाते हैं। श्रीमती भारती जनसंपर्क अभियान तेज करते हुए लोगों का आशीर्वाद लेने पहुंचने लगी हैं। गौरतलब हो कि बीमा भारती 5 बार विधायक रह चुकी हैं और 2 बार बिहार सरकार की मंत्री भी रह चुकी हैं। मंत्री पद से इस्तीफा देकर राजद की सांसद उम्मीदवार के रूप आई हैं। कुछ दिन पहले जदयू कोटा से मंत्री थी, अब महागठबंधन से पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से सांसद प्रत्याशी हैं। गौरतलब हो कि बिहार के महागठबंधन में राजद से 26 उम्मीदवार हैं। बीमा भारती पहली ऐसी उम्मीदवार हैं जिनके नॉमिनेशन के मौके पर पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जनसभा को संबोधित करने और श्रीमती भारती के लिए जनता से आशीर्वाद के रूप में विजय का माला मांगकर जनता से निवेदन किया। जबकि पहले चरण या दूसरे चरण के किसी प्रत्याशी के नॉमिनेशन में तेजस्वी यादव नहीं दिखे। इस परिदृश्य से साफ जाहिर होता है कि अभी अभी महागठबंधन में शामिल हुई बीमा भारती की कितनी अहम भूमिका है। बड़े रोचक की बात यह है कि पूर्णिया लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में पप्पू यादव को देखा जा रहा था और पप्पू यादव के पार्टी को कांग्रेस में विलय भी करवा दिया गया, किंतु महागठबंधन से उन्हें टिकट नहीं मिल पाया। सूत्रों की माने तो इसके पीछे कुछ न कुछ बड़ा मंशा जरूर रहा होगा। मामला जो भी हो, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से 3 मजबूत चेहरे पूर्णिया में देखने को मिल रहे हैं, संतोष कुशवाहा, बीमा भारती और पप्पू यादव। अब देखना यह है कि आने वाले समय में जनता का आशीर्वाद किन को मिलता है। जनता के फीडबैक और भूतपूर्व मंत्री सांसद प्रत्याशी बीमा भारती से बातचीत के लिए कैमरामैन परमानंद प्रसून के साथ शशिकांत की ग्राउंड रिपोर्टिंग से जुड़ते हैं। हालांकि समाचार हम आपको बीमा भारती से बातचीत और उनके समर्थकों के वक्तव्य को दिखा रहे हैं। अगले समाचार में कल से लगातार हम आपको जनता का फीडबैक, नुक्कड़ चर्चा, पंचायत मंच से लोकसभा सदन तक के रूप में दिखाते रहेंगे। शशिकांत के साथ दिखाएंगे कि किन की लोकप्रियता ज्यादा है। प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियल एज न्यूज। अभी महागठबंधन की प्रत्याशी बीमा भारती जी क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। जैसा कि आप तमाम को पता है कि जिनको ये अभिभावक करती रही हैं वो भी नॉमिनेशन करवा चुके हैं और वो भी कमर कस चुके हैं, आ चुके हैं मैदान में। तो बहरहाल उन तमाम मुद्दों को लेकर के इनसे बातचीत करते हैं। मैडम, आपको जनता का कितना आशीर्वाद मिल रहा है? आपको देखने के लिए मिल ही रहा है, कितना जो स्नेह प्यार मिल रहा है आपके सामने है जी। मैम, आप 2 बार जो है मंत्री रह चुके हैं, 5 बार विधायक रहे हैं, आप निर्दलीय भी जीते हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार आप सांसद प्रत्याशी बन के आए हैं तो आपको जनता का आशीर्वाद इस बार मिलेगा? देखिए, 2000 ईस्वी से लगातार निर्दलीय से हम जीते 2000 ईस्वी में। इसके बाद रुपौली की जनता ने 5 बार मुझे जिता करके विधानसभा भेजने का काम किया। हमने रुपौली में काम किए हैं और सभी जानते हैं। और जिस तरह से महागठबंधन के उम्मीदवार बना करके लोकसभा का सेवा करने के लिए मुझे उम्मीदवार बनाने का काम किया है और जिस तरह से रुपौली में हमने काम किया है उसी तरह से पूरे लोकसभा में भी काम करेंगे। अभी का बिहार में और भारत में डबल इंजन सरकार है। इस सरकार के संदर्भ में आप क्या कहेंगे? सरकार में क्या क्या नहीं हुआ जो आप पूरा करेंगे? देखिए, सरकार तो जो अभी डबल इंजन की सरकार बिहार में है, लेकिन जिस तरह से बिहार में विकास होना चाहिए वह विकास नहीं हुआ है। और जिस तरह से जो सभी जगह अभी चुनाव प्रचार में मोदी जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी, कहीं भी विकास का चर्चा नहीं हो रहा है जी। और कहीं भी वो विकास ही नहीं किए हैं जो चर्चा करेंगे, सिर्फ तानाशाही किए हैं। आज पूरे देश महंगाई से तरस है, सभी लोग बेरोजगार, जो हमारे जनता है, हमारे युवा है, हमारे जो उभरता हुआ चेहरा है युवा, जिनको रोजगार मिलना चाहिए, नौकरी मिलना चाहिए, वह नहीं देने का काम किया। यह बीजेपी का जो नेता है प्रधानमंत्री, उनसे हम यही कहेंगे, आप बिहार में क्या काम किए हैं जो लोग किस आधार पर आपको चुनेगा, किस आधार पर आपको वोट देने का काम करेगा। इसलिए आप बिहार नहीं, पूरे देश का जनता का मन बन चुका है कि इस बार महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है
और बिहार में 40 को 40 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। मैडम, आप भी उनकी कमियां गिना रहे हैं। इसके पहले आप भी उन्हीं के साथ मंत्री हुआ करते थे, तो आपको क्या ऐसा हुआ कि आप उनका साथ आपको छोड़ना पड़ गया? देखिए, जहाँ तानाशाही है वहाँ उनके साथ हमको जो है इतना प्रताड़ित किया गया। अति पिछड़ा होने के नाते एक महिला और सरकार में रह करके जो है कि एक अति पिछड़ा के बेटी को तंग किया गया है, और उसका जो है कि पूर्णिया के जनता ने जवाब देने का काम करेगा। कोई भी नहीं चाहता है कि सरकार से हम विपक्ष में आए, और इसलिए कि हमारे आप सोशल मीडिया से और मीडिया के माध्यम से सभी लोग जानते ही हैं कि मेरे अभी पति भी जेल में है, बच्चे हमारे जो है वो भी जेल में है, हमारे कार्यकर्ता जेल में हैं, तो परेशान तो किया गया। तानाशाही का सरकार है, तो आप उनके शिकार हो गए। लेकिन आपको पूर्णिया में भी टसल है, आप कितना टसल मानते हैं? कोई कुछ नहीं है, कुछ कहीं नहीं है। हमारे जनता साथ है, और पूर्णिया का एक एक कार्यकर्ता, महागठबंधन का एक एक जनता जवाब देने के लिए तैयार है। अच्छा, पति जी आपके जेल में है, अगर वो जेल में है तो चुनाव पे कितना असर पड़ रहा है? अगर देखिए, जनता जो है हमारे तैयार है, जनता चुनाव जीतेंगे। हमारे पति नहीं, बीमा भारती नहीं चुनाव लड़ रही है पूर्णिया से, एक एक जनता लड़ रही है, एक एक कार्यकर्ता का ये लड़ाई है, एक एक हमारे महागठबंधन के कार्यकर्ता लड़ रहे हैं चुनाव, उनका जीत है। अखिलेश सिंह तो कहे थे कि जो है पप्पू यादव को नॉमिनेशन वापस कर लेने के लिए, लेकिन अब तक वो नहीं उसका बात हम नहीं करेंगे, क्या कर रहा है नहीं कर रहा है वो अपना पार्टी तो उन्होंने फाइट कर दिया। बीमा भारती जी जा रही हैं जनता के बीच में और यह दावा कर रहे हैं कि जनता का आशीर्वाद उन्हें इस बार अवश्य मिलेगा। मैंने जब प्रश्न उनसे किया कि महागठबंधन का जो झंडा थामे हुए थे कल तक, उन्होंने भी नॉमिनेशन करवा लिया, उनसे कितना असर पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि कोई असर नहीं पड़ेगा। बहरहाल उनके साथ में जो है उन लोगों का क्या कुछ कहना, क्या कहेंगे आप इस पूरे संदर्भ को लेकर के? देखिए, जहाँ तक है आज जो देश की समस्या है, आज देश से हमारे मोदी जी को कोई काम का परवाह नहीं है कि देश का बेरोजगार, यहाँ उद्योग धंधे जो बंद पड़े हैं बिहार में, चीनी मिल, गन्ना मिल, जितने भी मिल हैं, कागज मिल, पेपर मिल, क्योंकि यहाँ से पलायन हो रहा है। यहाँ कहाँ फीडबैक हुआ है बिहार में? चाहे कोई भी प्रांत में फीडबैक नहीं हुआ। इसलिए हम लोग मन बना लिए हैं कि एक युवा का देश में होना जरूरी है, और जब तक युवा नहीं आएंगे हमारा देश समझेगा नहीं। क्या तो आपके हिसाब से बीमा भारती जी युवा हैं, इनको आना चाहिए? तो कितना विकास हुआ है इसके पहले जो सांसद हैं, कितना विकास हुआ है पूर्णिया का, ये जानना? ये देख लीजिए, सांसद जो 10 साल से हैं उस पर आक्रोश है जनता का, उससे आदमी से भी नहीं मिले। कहाँ आप देख रहे हैं रोड की क्या स्थिति है, पेयजल जो जल नल है उसमें सभी उपलब्ध नहीं है। इस सरकार में उनसे आक्रोश है, लेकिन एक नाम बहुत ही चर्चित हो रहा है, जबकि वो सांसद अभी वर्तमान में नहीं है, पहले थे, निवर्तमान सांसद हुआ करते थे। वो कितना असर करेंगे? देख लीजिए, वही सुन लीजिए, वो असर करेंगे। इससे वर्तमान सांसद जो पप्पू सिंह थे उन्होंने काम किया था। इस पर हम लोग नहीं जाना चाहते, काम जिसने किया उसका नाम लेना चाहिए। आज उसके बाद जो 20 अंदर आए हैं यहाँ पर, वो काम नहीं किए, वो काम नहीं किए। क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? कहीं नहीं, हम लोग जीत रहे हैं अपार मतों से, और हम लोग आप दावा कर रहे हैं कि हम लोग जीत रहे हैं, तो कितने वोटों से आप जीत रहे हैं? अपार मतों से जीत रहे हैं। अपार मतों से जीत रहे हैं। जनता का पूरा साथ है, पूरा साथ है, पूरा साथ, बिल्कुल पूरा साथ। कहीं कोई टक्कर में नहीं, टक्कर में नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोग जीत रहे हैं अपार मत से, कहीं कुछ कोई लोग नहीं है टक्कर में, कोई कैंडिडेट नहीं, कोई कैंडिडेट नहीं। आपका कैंडिडेट आ रही है सांसद बनकर? एकदम पक्का। क्या कहेंगे चाचा? आप क्या कहेंगे चाचा जी? हम यही कहेंगे कि यहाँ पर गोरी गंगोता, भीन बनपर, तियर, हाड़ी, डोम, चमार, पासवान, यादव, अल्पसंख्यक हर चीज़ से जूझ रहा है। ऐसी सरकार मुझे नहीं चाहिए, भाजपा की सरकार जो बोला था कि 2 करोड़ हम नौकरी देंगे, आज 10 साल हो गया, 10 ना 20 करोड़ होता नौकरी, राम राज यहीं होता, सब कुछ यहीं होता। वो पत्थर का मूर्ति बना करके पागल बना रहा है हिंदू को, और सनातन धर्म का अपमान कर रहा है वो। इसलिए उसको बाल बच्चा नहीं है, वो उसकी माँ मर गई फिर ये माथा नहीं मुड़ाया। वो हिंदू है ना मुस्लिम है, कौन है पता नहीं, अब देश को बर्बाद करने जा रहा है। इसलिए मैं सचेत करना चाहता हूँ, उनको समझाना चाहता हूँ
कि यहाँ पर छात्र नौजवान हर चीज़ से वंचित है। इसलिए ऐसी सरकार को हटाओ, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाओ और बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनाओ और रुपौली का विकास करने के लिए बीमा भारती को बना करके इस इलाके पूरा रोजगार दे रहे हैं। मोदी जी तो कह रहे हैं पूरा रोजगार नहीं। मोदी जी अगर पूरा रोजगार दे रहा है तो पत्रकार भाइयों से मैं पूछना चाहता हूँ कि आज तक पत्रकार भाइयों कभी नहीं देखा होगा कि फलाने इलाके में इतना आदमी को नौकरी दे दिया है। इसलिए इस बात को लेकर के हम नहीं चाहेंगे कि वो भाजपा की सरकार यहाँ हो। संतोष कुशवाहा काम वगैरह किया है। संतोष कुशवाहा काम किया है, अब की बार संतोष कुशवाहा नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ कि बीमा भारती को भारी मतों से जिताइए। सुनिए, आपने कहा संतोष कुशवाहा काम किया है, लेकिन अब की बार संतोष कुशवाहा नहीं। जब काम किया है तो अब की बार क्यों नहीं? काम किया है ना। हाँ। अब की बार बीमा भारती है। संतोष कुशवाहा किया है, फिर भी मुंह देख के नीरज कुमार काम किया था, लेकिन उसको हरा दिया जनता ने। आज वो बीमा, आज उनकी पत्नी खड़ी है, तुम्हारी बेबी जी खड़ी है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं पत्रकार भाइयों से कि आप खुद देख रहे हैं इस इलाके को और हर जगह देखते हैं, छोटे छोटे बच्चा जो देखते हैं वो स्कूल नहीं जाता है, हॉस्पिटल में रोगी को सही ढंग से इलाज नहीं हो रही है, पानी का किल्लत है, बिजली का किल्लत है। ऐसी सरकार मुझे नहीं चाहिए, राहुल की सरकार चाहिए।